जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के 801 बीजी कोड का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहां पर दिखाता हूं आपको। बहुत ही सरल पेपर आया था भाई साहब, आपका दिल गदगद हो जाएगा अगर ये कोड आपको मिल गया है। चलिए पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरीके का आपको पूरा पेपर मिलता है। अब की बार कुछ कोड भी यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, पहला प्रश्न कहता है शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकार यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, है ना। द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल युग के हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो जल्दी से आपको बताना है निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन हो जाते हैं। तो यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। मैंने आपको बार बार बताया था, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है, याद रखना। देखो आ गया ना। तीसरा, अपनी खबर रचना की विधा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा, आपको पता होगा। चौथा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की अजात शत्रु नहीं, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है ना। जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, ये अजात शत्रु नाटक है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, कामना राज, श्री करुणाल, ये सभी याद करवाया था मैंने। पांचवा आपका है गुनाहों का देवता के लेखक हैं। जल्दी से बताइए, धर्मवीर भारती सही विकल्प है। छठवां, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है, आपको पता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सातवां, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी है ना। आगे आपका आता है आठवां, घनानंद किस काल के कवि हैं। तो रीतिकाल के हैं। चलिए रीतिकाल हो जाएगा, घनानंद, भूषण, बिहारी, है ना, ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। नौवां, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। सही विकल्प पहला ही हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, है ना, ये सभी के सभी जितने भी रचनाएं लिखे हैं, आप देखोगे प्राकृतिक से रिलेटेड रचनाएं लिखी हैं। चाहे आप 12th में जाओगे तो श्रद्धा मनु देख लो, या इनकी रचनाएं आप लोग देख लोगे, चींटी से लिख दी है ना। तो इस तरीके की रचना इन्होंने लिखा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण या प्रकृति का चित्रण, कुछ भी लिखोगे। ठीक है, आगे आता है तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है। तो सच्चिदानंद अघेष जी ने कहा है, और अघेष जी ने तार सप्तक का संपादन भी किया था 1943। और ये सब चीजें आपको पता होगी, मैंने बताया है। 11 है आपका करुण रस का स्थायी भाव, शोक होता है हास्य रस का हास। मैंने बताया था ये क्वेश्चन तो छपने ही वाला है, देखो छप गया। 12, भूरे बालों की, ये तो फिक्स है। ठीक है, आप 2026 की तैयारी करोगे तो भी फिक्स है। 12 है भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कितना सरल है, मैंने बताया जहां पर सी बीच में आ जाए वहां पर उपमा होता है, यानी तुलना कर रहे हैं हम दो चीज़ों की। भूरे बालों की तुलना चींटियों से की जा रही है, फिर भी वो छिप नहीं पा रही, ये सब चीज़ें। अब बाकी इसी में से आप ट्रिक से कि भाई सी बीच में मिल गया तो मतलब कि भाई उपमा अलंकार। ठीक है, आगे आता है यहाँ पर 13, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो यति कहते हैं। आपने जब छंद याद किया होगा कोई, तो 11 और 13 मात्राओं के साथ 24 मात्राएं होती हैं यति के साथ, तो आपने पढ़ा है ना। आगे 14 है अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अभ्यास शब्द में यहां पर याद रख लेना किसका उपयोग है, अभि का। पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो पंचतंत्र में यहां पर है द्विगु समास, है ना, क्योंकि यहां पर संख्यावाची है। और मैंने बताया था जहां पर संख्यावाची कुछ भी आए वहां पर आपका द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास आपका जहां पर एक दूसरे का विलोम हो, या जैसे माता पिता, इस तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं। 16, दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं। मैंने बार बार बताया कि सरल है, सूर्य के, है ना। ये तो आपने बहुत ही पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, तो भाई हो गया, लॉलीपॉप था। 17, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो युवाम शब्द में प्रथम विभक्ति द्विवचन है ना। आगे आपका 18 है मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में वाच्य है। तो इस वाक्य में आपका कर्तरी वाच्य है, आपको पता है, क्योंकि भैया कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग हुई है, यहाँ पर बनाना है ना, तो कर्तरी वाच्य हो गया। आगे आपका है 19, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। तो सूरज निकला चारों ओर प्रकाश फैल गया। तो यहां पर आपका क्या है, ये संयुक्त वाक्य है या मिश्रित। यहां पर हो जाएगा मिश्रित, नहीं जी संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि भैया यहां पर और लगा है, तथा, किंतु, परंतु, इनके द्वारा कुछ भी चीज बनती है तो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा शब्द सर्वनाम है भाई, लॉलीपॉप, वह, तुम, है ना, मैं, ये सब सर्वनाम होते हैं। जो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, चलो ये है आपका ना, ये किस चैप्टर से आप बताओ। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ये मित्रता वाला चैप्टर है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये आपका देख सकते हो कितना सरल आया हुआ है ना, बहुत ही सरल आया हुआ है, पहले ही यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अजंता भगवत शरण उपाध्याय जी का यहाँ पर मिल जाता है पहले ही, है ना। ये देखो, तो बाकी प्रश्न तो आप लोग लिख लिए होगे बना के। अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, इसी में आपको मिल जाएगा, मैंने बार बार बताया है।
किसके लिए रखता है अद्वितीय स्थान? यहाँ पर स्थान रखता है चित्रकलाओं में, है ना। तो अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। देख लो, हो गया 2 नंबर फिक्स। आगे रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना के करना है। आगे आपका आता है दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है ना। ये सूरदास जी का आपका आ जाता है, देख सकते हो पद जो थे, है ना। किलकत कान घुटुरमई आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बे धावत कबहू निरखी हरि आप चाह को करी 100 पकड़न चाह। तो ये है ना। किलकत हंसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगावत। जब कृष्ण जी हंसते हैं तो दोनों दांत ऐसे दिखाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद, है ना, प्रकाश हो जाता है। उसके बाद कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती, है ना। भूमि पर कनक की ऐसा लग रहा है कि छाया पड़ रही है ना। यह उपमा जो है यह इतना अद्वितीय है कि कुछ कहने को नहीं, मतलब बना के लिखना था आपको। तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ये तो आपका आ जाएगा ना बिल्कुल, है ना। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कबहू जो है श्री कृष्ण अपने छाह को निरखते हैं और कभी जो है करी 100 पकड़न चाहत, और उसको पकड़ना चाहते हैं और पकड़ नहीं पाते हैं। जब वो हंसते हैं तो उनको दोनों दांत खिल उठते हैं, बिल्कुल मुस्कान भरी, है ना, पूरा सूरत उनकी पुनि पुनि तिहु अवगावत, ठीक है, अवगाहत है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये देखो, मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा था यार, भूल ही जाता हूँ, पूरा बताने लगता हूँ। चंद्रलोक में प्रथम बार यहाँ पर ये है ना चींटी वाला चैप्टर हो जाता है, ये देख सकते हो। ये आपका यम नगरी कितना सरल है, पहला ही चैप्टर आपका आ गया है ना। विविध धर्माणाम संगम स्थली, है ना। ये सब बताना किस चैप्टर से, आप लोग मुझे बताओ कि ये पुरु राजा वीरा वीरेण वाले से है, ये वाला मैं आपसे पूछता हूँ। अरे यार बिल्कुल लॉलीपॉप है, मैं क्या बताऊँ, मैंने चैप्टर भी बता दिया आपको। चौथा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, है ना। ये वाला भी मैंने बार बार बताया था आपको, ये 5 नंबर आपके पक्के। ये वाला थोड़ा कठिन आया था। उसके बाद ये देखो, उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा का। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है चंद्रशेखर स्वग्राहम किम अकथयत, है ना। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी है। तो वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, है ना, पत्रम अस्ति, है ना। आगे बढ़ते हैं। पत्र जो है वो होता है विश्वास केन वर्धते विश्वासा, है ना। देखो 4 में से कोई 2 करने थे। उसके बाद है 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। जलवायु परिवर्तन और मानव पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थान का वर्णन, राष्ट्र प्रेम। इसको मैंने बताया हुआ है बहुत पहले, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, है ना। मैंने विज्ञान से रिलेटेड बताया था कि आएगा, और राष्ट्र प्रेम आ गया, देख लो। तो भाई इसमें क्या है, बिल्कुल सरल पेपर था। इसमें तो कम से कम आपको 99% फोड़ना चाहिए, है ना। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताओ यार, है ना। मिलूंगा आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।